हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। क्लास 12th बायोलॉजी में एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और वहाँ से आज मैं आपको एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सबसे पहले तो आप और हम ये बात समझ लें कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक तरह की क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जिसका मतलब होता है कि ये ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशंस किस तरह से काम करते हैं बेटा, ज़रा इस बात को कनेक्ट कीजिए। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस कहीं ना कहीं क्रोमोसोम नंबर के घटने बढ़ने या क्रोमोसोम सेगमेंट्स के टूटने से होते हैं, लेकिन जिस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं ये एन्यूप्लॉइडी की वजह से है, ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। मैंने अपने चैनल पर एन्यूप्लॉइडी पर स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे रेफर करें, आपको एन्यूप्लॉइडी के हर एस्पेक्ट के बारे में पता चलेगा ताकि आप वहां से इस बात को और अच्छे से रिकॉल कर पाएं। तो एन्यूप्लॉइडी में एक्चुअल में क्या होता है कि हम ऐसे भी इसे बोल सकते हैं कि ये जो डिजीज है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये है ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। कहीं ना कहीं सेक्स क्रोमोसोम के ट्राइसोमी की वजह से ये डिजीज हमारे सामने है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी की वजह से ये डिजीज हमारे सामने कॉन्टेक्स्ट में है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या होता है एक्स्ट्रा कॉपी, यानी अगर आप इसे क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट में लिखें तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 47 क्रोमोसोम है और कॉमा करके लिखेंगे XXY। ये है लास्ट कंपोनेंट की बात। या तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 45 क्रोमोसोम है प्लस X और Y है। तो इस तरह से आप इस डिजीज के और इस सिंड्रोम के क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट को दोनों तरीकों से दिखा सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जिन लोगों में इंडिविजुअल में ये डिजीज या ये सिंड्रोम दिखता है उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो सिंड्रोम फीचर्स पर जब बात करते हैं तो दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। फॉरमोस्ट ये जानते रहिए कि ऐसे इंडिविजुअल की हाइट भी ज़्यादा होती है और इनके लिम्ब्स भी लॉन्गर होते हैं। चाहे हाथ और पैर की बात करें, इनके लिम्ब्स नॉर्मल प्रोपोर्शनेशन में ज़्यादा लंबे होते हैं। ये एक तो ये पॉइंट आपके साथ। ऐसे इंडिविजुअल स्टेराइल होते हैं और चूँकि उनके अंदर रुडिमेंट्री टेस्टिस पाया जाता है, ऐसे इंडिविजुअल्स में लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, यानी कि ऐसे सभी इंडिविजुअल्स में जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, बियर्ड और मुस्टैच जैसे कैरेक्टर ये अपीयर नहीं हो पाते हैं। और द फोरमोस्ट बिहेवियर इज कि जब हम इन इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो इनके अंदर डार्कर पिगमेंटेशन और ऑयली स्किन देखी जाती है। ऐसे इंडिविजुअल डार्कर पिगमेंटेशन शो करते हैं और कहीं ना कहीं इनकी स्किन थोड़ी ऑयली होती है। तो ये कुछ एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर हैं। मैं किसी स्पेशल बुक में जब पढ़ रहा था तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि इनके अंदर टी बिहेवियर भी होता है, यानी इन्हें अपनी लाइफ को लेकर के बहुत कॉन्शियसनेस नहीं होती है। ऐसे ही लोग आपने देखा होगा कि स्टंटमैन और पार्कोर करते हुए दिखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जंप करना, जिसे पार्कोर कहते हैं। तो वो उस गेम के लिए जिस तरह का करेज चाहिए होता है वो टी बिहेवियर की वजह से आता है, और वो ये इंडिविजुअल होते हैं जहां पर हम इस पर बात करते हैं। अब हम आते हैं इसके जेनेटिकल पार्ट पर। सबसे पहले ये जानते रहिए कि ये एक्स क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा कॉपी की वजह से होता है। तो अगर हम इसके रीजंस पर जाएं दैट हाउ इट क्रिएटेड और फॉर्म्ड, तो हम इस पर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर सकते हैं। फॉरमोस्ट, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि एक स्पर्म है और इस स्पर्म में कॉम्बिनेशन हमने रखने की शुरू की, तो हमने बोला कि यहाँ पर ए है यानी एक ऑटोसोम है और प्लस सपोज करिए कि एक्स स्पर्म के साथ गया। तो अगर इसका फ्यूजन कभी एक अबनॉर्मल एग जिसमें हम ए के साथ
प्लस जा करके बोले, अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए मैंने ए को वाई कर लिया, और यहाँ पर मैंने बोला कि एक अबनॉर्मल एग जिसके पास पहले से एक्स और एक्स दोनों हैं, सो व्हेन दे मर्ज इनटू द एम्ब्रियो और जाइगोट, तो यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा बेटा वो ए प्लस एक्स एक्स वाई का बनेगा, जो कि डिजीज का सिम्टम है, आपको सामने दिख रहा होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इस चीज़ को ऐसे भी समझें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही स्पर्म बने, वो ए के साथ एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम लेकर के जाए, जबकि इसका फ्यूजन एक नॉर्मल एक्स से हो जो ए प्लस एक्स हो। तो इस सिनेरियो में भी आप जो जाइगोट बनते हुए देखेंगे वो ए प्लस एक्स एक्स वाई का ही बनते हुए देखेंगे। इस तरीके से कभी हम यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल स्पर्म है, बट ये अब नॉर्मल एग है, जबकि हमने यहाँ पर बोला ये अब नॉर्मल स्पर्म है और ये नॉर्मल एग है। इस तरह के सभी कॉम्बिनेशंस में ये इंडिविजुअल बनते रहते हैं। इन इंडिविजुअल्स में आपने नॉर्मली जब देखे होंगे, अगर कभी ऐसे इंडिविजुअल्स बाहर, तो इनकी हाइट यूजुअली ज़्यादा होती है। ये कैरेक्टर्स आपको याद करने पड़ेंगे थोड़ा, और उसके साथ स्टेरिलिटी, रुडिमेंट्री टेस्टिस का बनना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का एब्सेंट होना, डार्कर पिगमेंटेशन होना, ऑयली स्किन होना, ये सब चीज़ें। एनसीईआरटी में जब आप ये डायग्राम देखते हैं तो जो इंडिविजुअल ड्रॉ है वो थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है उसकी, जबकि उसकी बगल में एक फीमेल ड्रॉ है जो टर्नर सिंड्रोम के लिए रिप्रेजेंटेटिव फीमेल है और उसकी हाइट काफ़ी नीची सी है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप इस बात को रिवाइज करें, ये सिनेरियो रिवाइज करें दोनों, ताकि आप इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से डील कर पाएँ और इससे आपको नीट के कुछ स्पेशल पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, इसे रिवाइज करें। टेक केयर।